तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है तोता और मैना की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक तोता और एक मैना रहते थे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। तोता था बहुत समझदार और चालाक, जबकि मैना थी चुलबुली और नटखट। वे दोनों अक्सर साथ में खेलते और समय बिताते थे। गांव में लोग इन्हें एक साथ देखकर खुश हो जाते थे, क्योंकि उनकी दोस्ती बहुत प्यारी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। तोता और मैना दोनों मेले में जाने का निर्णय लेते हैं। तोता ने कहा, हम दोनों मिलकर मेले का पूरा आनंद लेंगे और नए नए खेल खेलेंगे। मैना खुशी से झूमते हुए बोली, हाँ, मैं तो सभी झूले और खेल देखूंगी। मेले में पहुंचने के बाद दोनों ने झूले, खाने पीने के सामान और रंग बिरंगे खिलौने का आनंद लिया। तोता और मैना बहुत खुश थे, लेकिन वहां एक दुकान पर एक सुनहरी चूड़ी बिक रही थी, जो मैना को पसंद आ गई। उसने तोते से कहा, देखो, यह चूड़ी कितनी सुंदर है, मुझे यह चाहिए। तोता ने यह देखकर कहा, यह बहुत महंगी है, हम इसे खरीद नहीं सकते। लेकिन मैना अपनी जिद पर अड़ गई, अगर तुम मेरे लिए इसे नहीं खरीद सकते तो मैं यहाँ से उड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। तोते ने मैना की जिद को समझा और उसने अपने दोस्तों से कुछ सलाह दी। उसने सोचा कि अगर मैना खुश होगी तो वह भी खुश रहेगा। फिर उसने अपने एक दोस्त से सोने का एक छोटा सा सिक्का लिया और उसे लेकर मैना को चूड़ी खरीदने के लिए दे दिया। मैना ने वह सिक्का लिया और दुकान पर गई। दुकानदार ने सिक्का देखकर उसे एक चूड़ी दे दिया। चूड़ी लेकर मैना बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही उसने चूड़ी को पहना, उसका वजन अचानक बढ़ गई। चूड़ी इतनी भारी हो गई कि मैना उड़ नहीं सकी। वह परेशान हो गई और तोते के पास भागी। देखो तोता, यह चूड़ी इतनी भारी हो गई है कि अब मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ? उसने कहा। तोता हंसी से बोली, देखो मैना, तुमने मेरी बात नहीं मानी। हमेशा किसी चीज की कीमत और वजन को सही से समझकर ही कुछ करना चाहिए। अब तुम्हें इसकी सजा मिल रही है। मैना तोते की बातों पर शर्मिंदा हो गई। उसने चूड़ी को उतारकर जमीन पर फेंक दिया और फिर से तोते से कहा, मुझे माफ करना तोता, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अब मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तोते ने कहा, कोई बात नहीं मैना, यह तो हमारी दोस्ती का हिस्सा है। जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर वह दोनों मिलकर उड़ने लगे। दोनों ने सोचा कि अब से वे किसी भी चीज़ की अहमियत को समझकर ही उसे अपनाएंगे। उस दिन के बाद तोता और मैना दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। दोनों ने यह निर्णय
लिया कि जो चीज़ों ज़रूरत नहीं होती उनके लिए हमें अपनी इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए, और कभी कभी किसी की मदद से ही हमें सही रास्ता मिलना चाहिए। इस तरह से तोता और मीना की दोस्ती और भी गहरी हो गई और वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हुए खुश रहते थे। उन्होंने जीवन के कई पाठ सीखे और एक दूसरे की मदद से ही हर कठिनाई का सामना किया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे से सीखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।